हाय एवरीवन, आज ये 31 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। CMS COP 15 का आयोजन कहाँ और किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? इसका आयोजन की बात करते हैं तो ब्राजील के कैंपो ग्रांडे में हुआ है। CMS का अर्थ क्या होता है? CMS का अर्थ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज होता है, जो प्रवासी प्रजातियों का कन्वेंशन है। इसमें 40 माइग्रेटरी स्पीसीज को संरक्षित सूची में शामिल किया गया है। 188 जो पूरी तरह से विलुप्त होने के कगार वाली प्रजातियां हैं, इनको नोट किया गया है। पिछली बैठक की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 14 उज्बेकिस्तान में हुई थी। COP 13 की बात करते हैं तो गांधीनगर गुजरात में हुई थी 2020 में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए और दूसरा किसके लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं तो लास्ट टाइम COP 30 वेलम ब्राजील में हुआ था। COP फर्स्ट कब हुआ था? क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट बर्लिन में हुआ था 1995 में। COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए है, इसकी 15 मीटिंग कहाँ पे हुई है? ब्राजील के कैंपे ग्रांडे में हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया? तो इंडोनेशिया बन गया। इंडोनेशिया के मैप की बात करते हैं तो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन से घिरा हुआ है। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो साउथ चाइना सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट आइलैंड है, जैसे जावा हो गया, सुमात्रा हो गया और बोर्नियो आइलैंड हो गया, तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट आइलैंड ऑफ द इंडोनेशिया। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट। ओके। इंडोनेशिया ने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स, व्हाट्सअप जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। इसका उद्देश्य साइबर बुलिंग और अश्लील सामग्री तक पहुंच को रोकना है। इंडोनेशिया की बात करते तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है, जिसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और इसका मुख्यालय आपको जाकार्ता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पे? जाकार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वर्ल्ड आर्चरी में पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर की शीतल देवी को पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया। वे विश्व की एकमात्र बिना हाथ वाली महिला तीरंदाज हैं जिन्होंने विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वे अपने पैरों से तीरंदाजी करती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गणित के प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? जर्मन मैथमेटिशियन गर्ड फोल्टिंग को एबेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। एबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो इसको गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और यह नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। उन्हें अंक गणितीय ज्यामिति, जिसको अरिथमेटिक ज्योमेट्री बोलते हैं, के क्षेत्र में कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के कितने स्टेशनों के कायाकल्प की घोषणा की गई है? तो दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। देश भर में कुल 1338 स्टेशनों का इस योजना के तहत पुनः विकास किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो हुबली कर्नाटक में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अडानी डिफेंस द्वारा भारतीय सेना को सौंपी गई LMG के पहले बैच का नाम क्या है? तो प्रहार है। LMG का अर्थ क्या है? लाइट मशीन गन है। यह अडानी ग्रुप और इजराइल के सहयोग से ग्वालियर मध्य प्रदेश में निर्मित हुई है। यह 7.62 mm कैलिबर की गन है, जिसे NG7 के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली आतंकवाद विरोधी नीति का नाम भी प्रहार रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। MLAtrack.com वेबसाइट किस राज्य द्वारा विधायकों के हस्तक्षेप को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो केरल के विधानसभा द्वारा MLAtrack.com वेबसाइट लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पे 2021 से 26 तक के विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्न, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का डेटा उपलब्ध होगा। सर्वाधिक विधानसभा की सीटों की बात करते हैं तो 403 उत्तर प्रदेश की है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हार्दिक सिंह को पुरुष कैटेगरी में और नवनीत कौर को महिला कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं तो जफर इकबाल को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड की बात करते हैं तो प्रिंसदीप और साक्षी राणा को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। जंप स्टार्ट तकनीकी से एक दशक बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजे का जन्म कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के कच्छ में हुआ है।
कक्ष में नर गोंडवान, जिसको ग्रेट इंडिया बस्टर्ड बोलते हैं, इनकी कमी के कारण राजस्थान से 750 किलोमीटर दूर अंडा लाया गया, जिसे जंप स्टार्ट तकनीकी कहा गया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो IUCN की रेड डेटा बुक में क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पीएम मोदी ने गुजरात में किस संग्रहालय का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो सम्राट संपत्ति संग्रहालय जो गांधीनगर में है, इसकी घोषणा पीएम मोदी ने करी है। यह जैन धर्म से संबंधित है और भगवान महावीर जन्म कल्याणकर दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। सम्राट संप्रति की बात करते हैं तो सम्राट अशोक के पोते और जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत सुधारों पर समझौता करने वाला 12वां राज्य कौन है? तो मेघालय बन गया है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।